जय श्री राम। कल आपने सुना कि हनुमान जी सीता जी को मुद्रिका देते हैं और उनको लंका से बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो सीता जी उन्हें समझाती हैं। तो फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं सीता जी से कि आप भी हमको कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसको हम भगवान को दिखा सकें। तो वो एक प्रसंग का वर्णन कर रही हैं। कहती हैं इस प्रसंग को भगवान से बोलना तो वो जान जाएंगे कि आप हमसे मिल के आए हैं। तो वो प्रसंग क्या है, शुरू करते हैं। जय श्री राम। इदं श्रेष्ठं विज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्याः प्राजमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाके विदूरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः। वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रीतम से यह उत्तम पहचान बताना कि नाथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तपसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। ततो मांस समायुक्तो वायसः परतुण्डयत तमहं लोष्टमोद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकस्त्रय तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मासान्दभक्षार्थी बलिभोजनः। तदंतर एक मासली लूप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षत्यां च रसनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वयाहं। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया। उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। त्वया विहसिता चाहं क्रुद्ध्वा सलज्जिता तदा भक्षगृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे विक्षत कर दिया और इसी अवस्था में मैं आपके पास आई। ततः श्रान्तमुत्सङ्गमासीनस्य तवाविशं क्रुध्ययन्तीव प्रहस्तेन त्वया परिसान्त्विता। आप वहाँ बैठे हुए थे और उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। बाष्पपूर्णमुखी मंदं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेद प्रकोपिता। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी।
आपने मेरी उस अवस्था का लक्ष्य किया। परिश्रमाच सुप्ता हे राघवांके अस्म्यहं चिरं पर्यायेण सुप्तस्य ममांके भरताग्रजः। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक हनुमान रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत तथा सुप्त प्रबुद्धां मां रघवाङ्कात समुत्थितां वायसः सहसागम्य विदधार स्नान्तरे। इसी समय वह कौवा फिर वहाँ आया और मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपट मारकर मेरी छाती में चोंच मार दी। पुनः पुनरथोत्पत्य विदधार समाभृशं तत् समुत्थितो रामो मुक्तः शोणितबिन्दुवे। उसने बार बार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। स मां दृष्ट्वा महार्बाहो वितुन्नाम स्तनोस्तदा आशीविषा इव क्रुद्ध श्वसन वाक्यं भाषता। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, केन ते नागनाशोऽनुवीक्षतं वैस्तनान्तरं सक्रीडत सरोषेण पंचक्वत्रेण भोगिना। हाथी के सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षत किया है? कौन से रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? वीक्षमाणस्तस्तं वैवायसं समवैक्षता नखैर्सरुधिरैस्तीक्ष्णे मामेवाभिमुखं स्थितम्। इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो उस कौवे को देखा जो मेरी ही ओर मुँह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। पुत्र किल च शक्रस्य वायसः पततांबर धरान्तरं गतशीघ्रं पवनस्तस्य गतो शमः। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुँचा था। ततस्तिस्मिन् महाबाहु कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतांबरः। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। सह दर्भसंस्तरादगृहाब्रहां ब्राह्मणो स्त्रीण योजयत सह दीपैकालाग्निज्वालाभिमुखो द्विजम्। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुशल कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। स तं प्रदीप्तं चिक्षेपं दर्पतं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भसोऽम्बरेऽनुजगामः। रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा और फिर वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकामैव लोकं सर्वः विविचारः।
वह कौवा कई प्रकार से उड़ाने लगा था। अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। स पित्रा च परित्यक्त सर्वे च परमय ऋषिभिः त्रिलोकान् सम्परिक्रम्य क्रम्य तमेव शरणं गतः। उसके पिता इंद्र और समस्त श्रेष्ठ ऋषि महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। स तं निपतितं भूमौ शरणागतं वर्धारमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयत। रघुनाथ जी शरणागत स्थल हैं, उनकी शरण में आकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्हें उस पर दया आ गई और अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने नहीं मारा और उबारा। परिधूनं विवर्णं च पतमानं तं ब्रवीत मोक्षम् अस्त्रं च शक्यं तु ब्राह्मणा कर्तुं तदुच्यताम्। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ नहीं किया जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। ततस्तक्षासि काकस्थ्य हीनस्ति स्म च दक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्र प्राणेभ्य परिरक्षिता। फिर उसको सम्मत के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी और इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। सह रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च दृष्टेस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। तदंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। मत्कृते काकमात्रे अपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्मादयो महारथ त्वतः शमसेतं महीपते। कपि श्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वी पते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया है उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। सह कुरुश्च महोत्साहं कृपां मयि नरषभा त्वया नाथवती नाथाः नाथ इव दृश्यते। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। अनाश्रस्य परो धर्मस्त्वया मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलं। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका बल पराक्रम और उत्साह महान है। अपारवार मोक्षभ्यं गाभीर्यात् सागरोपमं भर्तारं ससमुद्रायां धरण्यावासवोपमम्। आपका कहीं आर पार नहीं है, आप असीम हैं, आपको कोई शुद्ध या पराजित नहीं कर सकता है। आप गंभीरता से समुद्र के समान हैं, पर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं और इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। एवं स्त्रिविदां श्रेष्ठो बलवान सत्त्ववानपि किमर्थम् अस्त्रं रक्षसुतो योजयसि राघवः। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते। न नागा नापि गंधर्वा नासुरा न मरुद्गणा रामस्य समरे वेगं शक्ता प्रतिसमेहितुम्।
पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता, मरुदगण कोई भी समरांगण में रामचंद्र जी के वेग नहीं सह सकते हैं। तस्य वीरवतः कश्चिदं यद्यस्ति मयि संभ्रमं किमर्थ न सरेस्तीक्ष्णे स्वयं नयति राक्षसान्। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते हैं। भातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपा कस्य हेतोन्मां वीर परित्राति महाबला। अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली और वीर लक्ष्मण ही आपके बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। यदि तव पुरुष व्याध्रो वाइन्द्र समतेजसो सुराणामपि सुदुर्धर्षो किमर्थ मामुपेक्षतः। वे दोनों पुरुष सिंह वायु और इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं। ममैव दुष्कृतं किचि न महदस्ति न संशया समर्थवामपि तव नन्मानावेक्षेते परन्तपो। निसंदेह मेरा कोई भी महान पाप उदित हुआ है जिससे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वैदेहा वचनं श्रुत्वा करुणं साधुभाषितम् अथाह ब्रवीन् महातेजा हनुमान हरियूथपः। विदेह कुमारी सीता के आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर यूथपति हनुमान तेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले। त्वक्षोक विमुखो रामो देवी सत्येन सेते सपे रामे दुःखाभिपत्रे तु लक्ष्मण परितप्यते। देवी मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। कथंचिदं भवति दृष्टा न कालं परिशोचितुम् इमं मुहूर्त दुखानामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इस घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। तावुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबली त्वदर्शन कृतोत्साहो लोकान् भस्मीकरिष्यति। वे दोनों पुरुष राजकुमार बड़े बलवान हैं और आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हत्या च समर क्रूरं रावणं सह बांधवं राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वां पुरी प्रतिनेप्यति। विशाल लोचने रघुनाथ जी समरांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। ब्रूहि यद राक्षसो राघवो वक्षो लक्ष्मणश्च महाबला सुग्रीवो वापि तेजस्वी हर्यो वा समागतः। अब भगवान श्री राम, महाबली, लक्ष्मण, तेजस्वी, सुग्रीव तथा एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। इत्युक्तवती तस्मैश्च सीता पुनरथा ब्रवीत् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं प्रेक्ष्य शिरसा चाभिवादयः। हनुमान के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम कहना और उनका कुशल समाचार पूछना।
स्वजस्य सर्वरत्नानि प्रियायाञ्च वराङ्गना ईशर्च विशालायां पृथिवीव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव समान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रवजितो रामं सुमित्रायेण सुप्रजा आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहो नमस्वी प्रियदर्शन प्रियवद्वर्तते रामे रामाद्रवन्मासमाचरत् हीयमाणा तदा वीरो न तु वामवेदलक्षणः देववृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्र प्रियश्रेष्ठ सदृश्य श्वशुरस्य मे मत्प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धूर्यस्यां तु तामुदहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्त्यार्यमनुस्मृतः सह मामार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुनित्यं शुचिदक्ष प्रियो रामस्य लक्ष्मणं यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिनका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का, भली भांति के हारों का, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर माता पिता को सम्मानित और राजी करके जो श्री रामचंद्र जी साथ में वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव और बर्ताव रहता है, उन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं। राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, वे मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं तथा रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं तथा जिन्हें देखकर रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल पवित्र दक्ष और श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। तस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणं हरियूथपः राघवस्त्व समारंभन्य मयि यत्न परो भवेत। बानर यूथपते अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरात्मजा ऊर्ध्वमासान् जीवेयं सत्यनेहं ब्रवीमि ते। तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, अतः मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्य पापकर्मणा
जातु त्रातु महर्षि वीरं त्वं पातालदिव कौशिकीम्। वीर पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सठतापूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूड़ामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बांध कर रखी हुई बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। प्रतिगृहा ततो वीरो मणिरत्नमुत्तमम् आङ्गुल्यायोजनामास नहास्य प्राभवद्भुजः। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया और उनकी बाँह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगुहां विवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता जी को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। हर्षेण महता युक्तं सीता दर्शनेन स हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं सलक्ष्मणं। सीता जी का दर्शन होने के से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुँच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। मणिवरमुपगृहां तं महार्हं जनकनृपतविजयाधृतं प्रभावात् गिरिवरपवनावधूतमुक्ता सुखितमना प्रतिसकर्मं प्रपेदे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, वह बहुमूल्य मणिरत्न लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी और प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया। तदंतर उन्होंने वहाँ से लौट जाने की तैयारी की। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तं यथा ब्रवीत् अविज्ञानं विज्ञातते मे तद रामस्य तत्प्रतः। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री राम चंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। मणि दृष्ट्वा तु रामो वैत्रयाणां संस्मृश्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथ्य च। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा और महाराज दशरथ का एक साथ स्मरण करेंगे। स भूयस्त्वं समुत्साह चोदितो हरिसत्तमः। अस्मिन् कार्य समुत्साहे प्रचिंत्य यदुत्तरम्। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो और इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भी भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमं हतस्य चिंतयो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत्। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो और तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भवः स तथेति प्रतिज्ञाय मारुति भीमविक्रमः। शीर्षाय वन्द्य वैदेही गमनायोचपचक्रमे। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो।
तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहाँ से जाने को तैयार हुए। ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरपर्वणात्मजं वाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यं ब्रवीत। पवन पुत्र वानरवीर हनुमान को वहाँ से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अंगद अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान कुशलं ब्रूया सहितो रामो लक्ष्मणो सुग्रीवं च साहामात्यं सर्वान् वृद्धाश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्म सहितं। हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक ही साथ मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव और अन्य सभी बूढ़े बड़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। यथा च न महाबाहुर्मातारयति राघवः अस्मादं दुःखाम्बो संरोन्धात् त्वं समाधु महर्षि। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। जीवन्ति मां यथा राम संभावयति कीर्तिमान् तत् त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्मं वाप्नुहि। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल भोगो। नित्यमुत्साहं युक्तस्य वाच श्रुत्वा मयीरिता वर्धिष्यते दाशरथे पौरुषं मदवाप्तये। यूँ तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं तथा मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। मत्स्यन्देशयुता वाचस्त्व श्रुत्वैव राघवा पराक्रमे मति वीरो विधिवत संविधास्यति। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीतायास्ततः वचा श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजा शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरं ब्रवीत। सीता की बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हयप्रव्रतः यस्य युधि विजित्यारेण शोकं व्यपनरिष्यति। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे काकुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। नहि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यातस्तस्य वमतो बाणान् स्थातुमुत्सहते घृतः। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। अप्यकर्मपि पार्जन्यपि वैवस्वतं यमं न साहि सोढुं रणे सक्तस्त्वहेतो विशेषतः। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। न हि सागर पर्यन्तां महिषाधितुमर्हति निमित्तो ही रामस्य जयो जनक नंदिनी। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने के योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री राम जी को, चंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा समाख्यं सत्यसुभाषितं
जानकी बहु मैंने तम वचनम चेदम ब्रवीत। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त सत्य सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और फिर उनसे कुछ कहने को उद्यत हुई। ततस्थं प्रतिस्थं सीता वीक्षमाणः पुनः पुनः धृतस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्ददनुमानयत्। तदंतर वहाँ से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। यदि वा मन्यसे वीरवसैकामरिन्दं कस्मिंश्चिदं संवृत्ते देशे वृषान्तशो गमिष्यति। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझ सको तो यहाँ एक दिन किसी भी गुप्त स्थान में निवास करो और इस तरह का एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्पभाग्याया सानिध्यात् तव वानरः अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तमोक्षणं भवेत्। वानर वीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। ततो हि हरिशार्दूल्य पुनरागमनाय तु प्राणामपि संदेहो मम स्थात्रतात्र संशयः। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यह तुम फिर लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तवा दर्शनजः शोको भुवो मा परितापयेत दुःखादुःख परामृष्टा दीपयमिन्नेव वानरः। वानर वीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें देख न ले पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। आया च वीर संदेहस्थिस्तीव ममाग्रतः सुमहांस्तव सहायेषु हैष्ठेषु हरीश्वर। कथं तु नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हयक्षसैन्यानि तव वानरवरात्मजौ। वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और बानरों के विषय में मेरे सामने अब भी एक महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और बानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। त्रयमाणामेव भूतानां सागरस्य लंघने शक्ति स्याद् वैनेते यस्य तव वा मारुतस्य वा। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में तथा वायु देवता में। तस्मिन् कार्य निर्योगे वीरेवं दुरतिक्रमे किं पश्यसे समाधानं त्वं हि कार्य विदावरः। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ। कौन सा कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। काममस्य तमेवैकं कार्यस्य परिसाधने पर्याप्ता परिविघ्नं यशस्ते फलोदया। शत्रुवीर का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम ही लोगों को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। बलय समग्र युधि मा रावणं जित्य संयुगे विजयीश्वरपुरं यायात् ततस्य सदृश्य भवेत। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हों, मुझे साथ में ले अपनी पुरी को बधारें, तो यह उनके अनुरूप कार्य होगा।
बलस्ते तु संकुला कृत्वा लङ्कापरबलार्दनः मां नयेति यदि काकुत्स्थस्तस्य सदृशं भवेत्। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को दलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो यही उनके लिए योग्य होगा। तदध्यातस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनं भवेदाहवं शूरस्य तथा त्वमुपपादपः। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरशूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप ही पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं से हेतु संहितं निशम्य हनुमान शेषं वाक्यं अनुत्तरं ब्रवीत। देवी सीता की उपयुक्त बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त और युक्तियुक्त थी। उनकी यह अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हयक्ष सैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्य संपन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं और वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तथा वानर सहस्राणां कोटिभिरभिसंवृता क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निवर्णः। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। तस्य विक्रम संपन्ना सत्वमन्तो महाबला मन संकल्प संपाता निदेशे हरय स्थिता। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछलकर जाने वाले बहुत से वानर हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। येषामनो परिनाथ स्त्राततिर्यक सज्जते गति न च कर्मसु सीदन्ति महस्वमित तेजसः। जिनकी ऊपर नीचे और इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती है, वे बड़े से बड़े कार्यों के आ जाने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। उनमें महान तेज है। आशिकृत तैर्महोत्साहे ससागर धरा प्रदक्षिणीकृता भूर्मिवायो मार्गानुसारभिः। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायुपंथ इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। मदिशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी बानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा बानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। अहं तावदिह प्राप्त किं प्रयुनस्ते महाबला नहि प्रकृष्टा प्रयन्ते हितरे जना। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य बलशाली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता है, साधारण कोट के लोग ही भेजे जाते हैं। तदलं परितापेन देवी शोको व्याप्ते तुते एकोपत्पातेन स लंका में द्यंसति हरियूथपा। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुँच जाएंगे। मम पृष्ठगतौ तौ चंद्र सूर्या विबोधितौ
त्वः संकाशं महासंगो निसंगा वाग्मिमीक्षति। उदय काल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। तौ ही वीरो नरवरो सहितो राम लक्ष्मणो आगम्य नगरी लंका सायके विधेयमिष्यति। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनंदनः त्वमादाय वरोरोहे स्वपुरी प्रति यास्यति। वरोरोहे रघुकुल को आनंद करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उनके सैनिकों सहित मारकर आपको अपने साथ अपनी पुरी ले लौटेंगे। तदाश्वहि भद्रं ते भवं त्वं कालंगाक्षिणी न चिराद रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित दीप्त के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। निहते राक्षसेन्द्रे च सुपुत्रामात्य बान्धवे त्वं समेयसि रामेण सशङ्कने वरोहिणी। पुत्री, पुत्र, मंत्री, बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती हैं। शेष भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।